गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने वीडियो बना के भेजी थी, लेकिन कई स्टूडेंट बाद में फ़ोन करके कह रहे थे सर आपको इसको विजुअल वीडियो में समझा दीजिए। हमने लिख के समझाया था, लेकिन आज हमको आपको ऐसे समझा देते हैं, रूबरू होके, आमने सामने होके समझा देते हैं कि क्या होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने डिजिट माने पहले बता दिए, गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4, ये क्या है, सब डिजिट्स हैं। इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। डिजिटल क्या होता है, हमने एनालॉग और डिजिटल दो चीज़ें होती हैं। एनालॉग में क्या होता है, आपने देखा होगा एक नीडल चलती, एनालॉग मीटर जितने आते हैं, जैसे आपकी घड़ी, वो जो आपकी बाइक होती है उसकी स्पीडोमीटर चलता है। अब उसमें क्या होता है, डिजिट लिख के आती है, कितनी स्पीड चल रही है। आपके घर में जो मीटर लगा होगा, बिजली वाला मीटर, एनर्जी मीटर जिसे कहते हैं, वो क्या होगा, पहले वो चलती थी, निडल चलती थी। अब क्या है, उसमें डिजिट लिख के आती है कि इतनी बिजली खर्च हो गया। मतलब हर जगह क्या हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आने से क्या हो गया, हर चीज़ डिजिट में हो गया और एक्यूरेसी हो गई। एक्यूरेसी को आपको हम समझा दें बहुत आसान समझे कि आप पहले सामान खरीदने जाते हैं, जो वाला तराजू होता है, बैलेंस होता है, जिसमें बांट रखा जाता है, उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल वाले में देखा होगा, गिनती लिख के आ जाती है कि इतने किलोग्राम या इतने ग्राम, तो एक्यूरेट होता है। मतलब 1 किलोग्राम में अगर 0.01 भी ज़्यादा है तो लिखा रहेगा 1.01 kg, मतलब 0.01 उसमें चीज़ ज़्यादा है। यही डिजिटल क्या है, एक्यूरेसी करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया गया। ठीक, अब होता क्या है कि हम लोगों ने अभी तक डेसिमल पढ़ा है। डेसिमल में क्या होता था, 0 से 9 तक की जो गिनतियां होती, कुल मिला के 10। 0 से 9 तक में जो गिनतियां होती, उसी से हम दुनिया की सारी गिनतियां सारे डिजिट उसी से बना लेते हैं, 0 और 1 से। यही तो होता है, 0 और 1 से सारी डिजिट बना लेते हैं। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 आता है। 10 कैसे आता है, 1 के बाद 0 लिख दिया जाता है, 1 के बाद 2 लिख दिया जाता है, 1 के बाद 3 लिख दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 0 से लेकर 9 तक की जो गिनतियां थी, वो क्या है, उसकी बेसिक गिनतियां हैं। उन्हीं बेसिक गिनतियों को लेकर आप सारे गिनतियां बनाते हैं। कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है, आप उसको 1 के बाद 1 लिख देते हैं। जैसे 1 के बाद 1 को 10 बार लिखिए और फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दीजिए, 19 तक हो गया। फिर 2 लिखिए, फिर पूरी बेसिक गिनती लिख दीजिए, फिर 3 लिखिए, फिर पूरी बेसिक गिनती। यही तो होता है, वो गिनती लिखते चले जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, अगली गिनती आपकी बनती चली जाती है। ये तो थी डेसिमल, जो हम लोग व्यवहारिक प्रयोग में प्रयोग करते हैं हम लोग। अब अगर क्योंकि 4 प्रकार की गिनतियां होती हैं, डिजिट संख्या होती हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। 4 प्रकार की हो गई। डेसिमल हम लोग पढ़ते थे, 10 वाले पढ़े ही, सभी ने पढ़ा है। इसका तो कहते हैं, कंप्यूटर में जो भाषा चलती है, डिजिट में जब कोई ऐसी बनती है कोई, तो ये डिजिटल नंबर्स डाले जाते हैं इसमें। वो सर्किट होता है, वो बाद में बात करेंगे बाद में। तो वो क्या होते हैं, इसमें बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में केवल 2 गिनतियां होती, 1 और 0, 0 और 1, 0 और 1, ये 2 बाइनरी में 2 होती हैं। ऑक्टल में कितनी होती हैं, ऑक्टल में 8 होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक, 8 मतलब 0 मिला के 8 हो गई। और हेक्साडेसिमल में क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा समझने वाली बात है। 9 के बाद क्या होता है, ABCDEF, 16 गिनतियां होती हैं। जैसे कि आप डेसिमल में 10 गिनतियों को लेकर सारी गिनतियां बना लेते हैं, उसी तरह बाइनरी में केवल 2 गिनती को लेकर सारी गिनतियां बनेंगी। ऑक्टल में केवल 8 गिनतियों को लेकर 0 से 7 तक सारी गिनतियां बनेंगी। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर ABCDEF तक, 0 से लेकर 9 और फिर ABCDEF तक 16 गिनतियों को लेकर सारी गिनतियां बनाई जाएंगी। होगा क्या कि बेसिक गिनतियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बेसिक गिनतियों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाई, जो हम लोग व्यवहारिक प्रयोग करते शुरू से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जो हम लोग को याद है, उसी से ही सारी गिनतियां बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 0 और 1 को लेकर हम सारी गिनतियां जब बनाते हैं, तो क्या, जैसे पहली गिनती आई 0, दूसरी आई 1, तो अगली गिनती इन्हीं को लेकर बनाएंगे, 1 और 0। नेक्स्ट गिनती क्या होगी, 1 1। अब ये खत्म हो गई। आखिरी में देखिएगा कि 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक, अब आपने 10 वाले को उठा लिया, 0 1 2 3, अभी आपको वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। 1 0 के बाद फिर 0 लगा दिया, और 1 0 के बाद 1 लगा दिया, ये अगली नेक्स्ट गिनती होगी। फिर 1 1 के बाद 0 लगा दिया, और 1 1 के बाद 1 लगा दिया,
ये गिनती खत्म हो गई। फिर क्या हो, 1 0 0 के बाद फिर 0 लगा दिया और 1 0 0 बाद 1 लगा दिया, फिर गिनती। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से गिनतियां चली। ये तो हम आपको याद है तो बता रहे हैं, अभी चेंज करना नहीं बताया। चेंज करना मैंने उस वीडियो में डाला है, 2 क्वेश्चन लगाए हैं, आप देख लीजिएगा। इसी तरह ऑक्टल में होता है। ऑक्टल में क्या होगा, 0 और 1, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के बाद ये इसकी बेसिक गिनतियां थी 8, 0 से लेकर 7 तक, ये 8 गिनतियां इसकी बेसिक थी। अगली गिनतियां इन्हीं के बाद लगेंगी, जैसे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, खत्म हो गई यहां पर, क्योंकि 8 आपके पास नहीं है, आप नहीं जानते उसको क्या होता है। फिर 2 उठेगी, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, गिनती खत्म हो जाएगी। इसका 3 उठेगी, फिर 4 उठेगी। आखिरी में क्या होगा, हर डिजिट के आखिरी में 0 से लेकर 7 तक का ही प्रयोग किया। जैसे कि आप डेसिमल में क्या है, डेसिमल में आप कोई भी गिनती करिए, लेकिन आखिरी में गिनती क्या होगी, 0 से लेकर 9 तक कोई। जैसे आपने लिखा 325, तो आखिरी गिनती क्या है, 5। 6999, आखिरी गिनती क्या है, 9। कहने का मतलब यह है कि आखिरी का जो आपके बेसिक गिनतियां थी 0 से 9 तक, वो प्रयोग हो रही हैं। उसी तरह डेसिमल बाइनरी में क्या होगा, आखिरी गिनती 0 और 1 होगी या 0 होगी, आखिरी डिजिट, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी क्या, वो 0 1 1 0 1 0 ही होगा। ठीक, इस तरह ऑक्टल में होगा। हेक्साडेसिमल थोड़ा समझने वाली बात है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, अगर से आपने 16 गिनतियां लिखी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A B C D E F, F के बाद अगली गिनती क्या होगी, सोचिए आप लोग, 1 0। फिर 1 बेसिक गिनतियां क्योंकि आपकी 0 से लेकर F तक थी, तो अगली गिनती होगी 1 0। अब अगला हम बता देना, इसका नहीं बताएंगे। 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E और 1 F, यहां गिनती खत्म होगी। इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर वही लिखेंगे, ए से 0 से लेकर F तक। फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद भी 0 से लेकर F तक। ये हेक्साडेसिमल था। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले की वीडियो हमने बताई थी आपको, वो डिटेल में समझाई थी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि गिनतियां कैसे बनती हैं। गिनतियां क्यों ना एक सिंबल हैं, जैसे आप ए लिख देते हैं, ए लिख दिया, इसे बी लिख दिया, ठीक, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया। ये तो होता है, ये क्या है, एक सिंबल बना दिए गए। इसमें एक चीज हमने और बताई थी आपको एक वीडियो में, ध्यान देखिएगा, कि जब गिनतियां जैसे ABCD बताई थी हमने आपको। ABCD में क्या होता है, हमें 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर से लेकर हम दुनिया की सारी भाषा बोलना, मतलब जो भी लिखना हो अंग्रेजी में हम कर सकते हैं। किसी भी भाषा को आप अंग्रेजी में उन्हीं 26 अक्षरों से लिख सकते हैं, अनुवाद करके कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रयोग आप इंग्लिश में किसके 26 अक्षर ही करेंगे, अगला 27 कोई अक्षर है ही नहीं, करेंगे क्या। जैसे अपने हिंदी में देख लीजिए, छोटा से लेकर बड़ा, ये छोटी बड़ी ये चलता है, और फिर का खा गा गा अंगा इच्छा प्रज्ञा तक चलता है। इसी से आप पूरी क्या बना लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। इसी को जब ट्रांसलेट करते हैं तो इन्हीं को 26 अक्षरों में ट्रांसलेट कर देते हैं। ये तो ज्यादा अक्षर हैं, ये कम अक्षर हैं, क्यों, बराबर होने चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह बाइनरी 2 है, डेसिमल 9 है, 10 है, ऑक्टल 8 है, हेक्साडेसिमल 16 है। हो सकता है अन्य भाषाओं में, जैसे फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है या उर्दू है, इन सब में अक्षरों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी में 26 से कम हो या ज़्यादा हो। जैसे अपने यहाँ छोटा बड़ा पूरा 42 43 45 जो भी शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको मिलके पूरी गिनती वो हिंदी बना दी। उसी हिंदी को 26 अक्षरों में आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, या 26 अक्षरों से कोई चीज़ बनी है उसको ट्रांसलेट करके आप क्या कर लेते हैं, इनमें कर लेते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं मैं, तो मैं को पाई की मात्रा लगा दी। अगर से इंग्लिश में मैं लिखेंगे तो 3-4 अक्षर प्रयोग किए जाएंगे, MAIN, मैं को इस तरह लिखा जाता है इंग्लिश में, MAIN। ठीक, तो क्या हुआ कि वो हुआ, हमने एक अक्षर में मात्रा लगा दी और यहां पर क्या कर दिया, 4 अक्षर लिखे। ठीक, तो ये क्या है, यही ये सिंबल एक प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह है उनको बनाने के। तो इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है कि आप वो नंबर्स में भी होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल में, कि आप इनको मिला के गिनतियां सारी बना। ये क्या थे, ये थे बाइनरी और डेसिमल की बातें थी।
ये हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आंसर भेज दीजिएगा, हम 2-4 क्वेश्चन और लगा देंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज और आती है, लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो और डालेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ, थोड़ा सा हल्के में समझा देते हैं कि गेट होता क्या है। ठीक, गेट के टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसको हमको फिगर में समझाना पड़ेगा गेट कैसे कार्य करते हैं। लॉजिक गेट क्या, गेट को समझ लीजिए। गेट को अभी तक आपने सुना होगा कि गेट कहीं लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे, गेट मीन्स होता है दरवाजा। गेट अंदर जाने का या बाहर। गेट की 2 कंडीशन होती हैं, या तो आदमी अंदर जाएगा उसी गेट से, या उसी गेट से बाहर आ जाएगा, पहला। दूसरा, गेट में 2 कंडीशन होंगी, या तो गेट बंद होगा या खुला होगा। तीसरी कोई कंडीशन नहीं, खुला है या बंद है। इसी तरह लॉजिक गेट्स में क्या होता है, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, यहाँ स्विच का काम करेगा। हमने भी बताया स्विच माने क्या होता है, कि जब स्विच पढ़ा रहे थे मैंने बताया तो सबने कहा कि स्विच माने वो होता है जो लगा होता है बोर्ड में। स्विच का मतलब होता है हम एक मोड से दूसरे मोड में जाना है। एक मोड से दूसरे मोड का मतलब क्या होता है, स्विच पंखा चल रहा है तो ऑन है, पंखा बंद हो गया ऑफ, मोड बदल गया उसका। एक मोड था पंखा चल रहा था, ये लाइट जल रही थी, एक मोड था लाइट बंद हो गई थी, बंद हो गया, पंखा बंद हो गया। ये था क्या था, ये था स्विच। स्विच करने का मतलब यहां से यहां, इस मोड से इस मोड चले जाना, स्विच कर जाना। ठीक, इसी तरह गेट्स में क्या होता है, गेट क्या होता है, दरवाजा खुला है या बंद है। यहां हम आपको समझाते हैं कि बेसिकली गेट 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक गेट 3 प्रकार के, एक नॉट गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है। इसको लिखा भी वैसे जाएगा, देखिए बहुत ध्यान सुनिए। नॉट का मतलब आप स्मॉल यूज नहीं करेंगे, कैपिटल NOT लिखेंगे, कैपिटल में तीनों। नॉट गेट, गेट को आप हिंदी में वो लोअर भाषा में वो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। नॉट गेट या एंड गेट, नेक्स्ट या नहीं मतलब नेक्स्ट अगला नंबर AND गेट, और या OR गेट। शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, क्योंकि वो भाषा में वैसे ही है, यूज कर रहे हैं इसलिए। नॉट NOT गेट, वैसे लिखा जाता है NOT गेट, वैसे अब तो हिंदी में वैसे लिखते हैं नॉट गेट, एंड गेट और गेट। क्या होता है इसका मतलब, क्योंकि हम इसको फिगर में सर्किट समझाएंगे इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, फिगर सही डालेंगे। ऐसे समझा देते हैं। नॉट गेट में क्या, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ट्रुथ टेबल आती है। ट्रुथ टेबल अगर समझ में आ गई आपको तो ये तीनों गेट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे एंड गेट, वो नॉट गेट नंबर 1, एंड गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। इनके और भी गेट हैं लेकिन बेसिक गेट यही है। ठीक।